और ये बहुत काम आने वाली वीडियो है, तो इसको पूरा देख लीजिएगा, काम आ जाएगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तैयारी कोविड के दौरान चल रही होगी, एग्जामिनेशन बहुत सारा सामने में है, एमपी का एग्ज़ाम है, अब तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम डिले हो गया है, कई सारे एग्जामिनेशन है। देखिए, तैयारी तो हम लोग करते हैं, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और गारंटी है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, अभी जो मैं बताने जाऊंगा उसमें आप लोग गड़बड़ियां करते होंगे, और उसके कारण कहीं ना कहीं रिजल्ट पे असर पड़ता है। मैंने वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं जो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले हमारा ही एक स्टूडेंट है, क्लास के अंदर है, उसने फ़ोन किया कि सर एक सीनियर भैया हैं, उनसे मैंने सजेशन लिया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको एनसी मैं उसने पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ना चाहिए। वो बाहर से पढ़ के आया, कहीं दिल्ली से या कहीं से, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी। तो हम उसको बोले कि वो गलत कह रहा है, या तो तुमको झूठ कह रहा है, झूठ बोल रहा है, या वो गलत तरीके से तैयारी कर रहा है। इसमें ज़्यादा चांसेस है कि वो तुमको गलत गाइड कर रहा होगा, वो चुपचाप अकेले पढ़ रहा होगा, आपको गाइड कर रहा होगा। स्ट्रैटेजी सबसे मायने रखती है, नहीं तो आपका जो मेहनत है ना, क्योंकि अभी जैसे ही जो भी स्टूडेंट तैयारी के लिए कूदते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर आते हैं, इतनी एनर्जी होती है कि वो 6 महीने में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, फुल एनर्जी के साथ आते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण, और उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और बहुत दुख होता है मुझे, सही में, मैं बहुत, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब किसी की जो ये एकदम से जो एनर्जेटिक जो एंथू होता है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैंने इस बीच में आप लोगों से बात करने के दौरान, या अलग अलग जो मेरे पास आया है उसको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा आपको, और ये बहुत ही ज़रूरी है तैयारी के पहले इस एटीट्यूड को फॉलो करना। कोई बुक लिस्ट की बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये सब आप जानते हैं। वो बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा अहम है, और गांठ बांध के रख लेना, इसको फॉलो कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। सबसे पहले 2 चीज़, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, दोनों ही बहुत अहम है। आपका टाइम कितना लॉस होता है एक बार अंदाज़ा लगाओ। क्या पढ़ना है, क्लियर होना चाहिए कि हमको सबसे पहले क्लियर ये होना चाहिए कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कि आप यूपीएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी के साथ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, जिस भी मोड की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए कि हमको अब बस पीसीएस का एग्ज़ाम देना है। क्लियर है? यानी हमको किस चीज़ के लिए पढ़ना है ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा उधर भी, थोड़ा इधर भी, थोड़ा इधर भी। या आप अगर 4 अलग अलग एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, इस कहाँ से पढ़ने के चक्कर में जो स्टूडेंट की दुर्दशा होती है, उसके जिम्मेवार वो स्वयं अपने तो नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता स्टार्टिंग में तो वो कम से कम नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। ये कहाँ से पढ़ना है ना, ये बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत समय के बाद पता चलता है। एक्चुअली अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, आपके पास ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं कि आप उसी ऑफर में खो जाते हो। किसी ने ऑफर दे दिया कि आपको 500 रुपये में ही हम पूरे 600 अलग अलग कोर्सेज करवाएंगे, आपको 5,000 पीडीएफ देंगे, आपको 3,000 4,000 टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा, या चलो 5,000 10,000 दे दिया आपको, ये इतनी एग्जामिनेशन की ये सारी स्टडी मटेरियल दी जाएगी, हो गया। और जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे, फलाना ढिमाका, कई सारी चीज़ें आती है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि 6 महीने तक का ये कोर्स है, इसके अंदर 30 घंटे की डेली क्लास आएगी, इतने पीडीएफ्स आएंगे, ये वो कई सारा। ये इतना डेंजरस है, ये इतना खतरनाक है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मैं बिल्कुल आपके बड़े भाई और सीनियर के नाते आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं कर रहा हूँ। इस ट्रैप में अक्सर है स्टूडेंट फंस जाते हैं।
तो आपको पढ़ना क्या है ये आपका क्लियर हो, आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है आपका क्लियर होना चाहिए। और उस एग्जाम के अलावा, वो 4 एग्जाम भी हो सकता है अलग अलग, उसके अलावा आपको किसी और से मतलब नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो आपको अगर 4 एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको उस 4 कोर्स से ही मतलब है, होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको 10,000 पीडीएफ और 5,000 पीडीएफ पढ़ के क्या करना है? आपको एग्जामिनेशन के लिए जितना कंटेंट चाहिए उतना आपको पढ़ना है। तीसरी बात कि हजारों टेस्ट सीरीज लगा लेने से क्या हो जाएगा? आपके एग्जाम के लिए जितने टेस्ट देने हैं आपको, वो टेस्ट दीजिए, उसको बार बार दीजिए। तो ये इतना गंदा ट्रैप है जिसमें आप अपने आप को फंसाए बिना रोक नहीं पाते। तो यहां से तो आपको बचना ही होगा हर हाल में, अगर आपको कैरियर को सुधारना है तो कोई ऑप्शन नहीं है तीसरा, ठीक है। आपको एकदम से अगर आप ट्रैप में फंस गए तो 2-3 साल के बाद रोगे, और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, जितना कंटेंट पढ़ना है, उतने पे आपको बिल्कुल डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहना होगा। हमको नहीं 30 घंटे की, मान लो 15 घंटे की क्लास आ रही है, 50 पीडीएफ आ रहा है, कैसे पढ़ोगे आप उसको? और इस एकदम से ओवरलोडेड नोट्स एंड ओवरलोडेड क्लासेस के चक्कर में कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो इससे एकदम से बचिएगा। और अब सवाल है कि मतलब हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और क्या क्या नहीं है। जैसे आप मान लो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कुछ बुक्स तो होगा, कुछ नोट्स तो होंगे, टॉपिक आपका तैयार होगा। तो जो आपके पास तैयार है उसके लिए इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्स का आप यूज कर लीजिए, पहले उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए पहले। अब उसके बाद उसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ टॉपिक नहीं होंगे, कुछ नया कुछ आ गया होगा, इसके लिए आप इंटरनेट पे भटकिए, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा सागर है जो आपको पार भी पहुंचा सकता है, डुबा भी सकता है। अक्सर हाँ लोग डूब जाते हैं। कारण क्या है? कारण इसलिए नहीं कि इंटरनेट गड़बड़ है, कारण यह है कि आप खोजने जाते हो क्या, जैसे मॉनसून 1942 का मूवमेंट खोजने चले गए, वहीं पे लिख दिया, नीचे में लिख दिया कि असहयोग आंदोलन क्यों अनसक्सेस कर गया, उसको भी क्लिक कर दिए। वहीं पे लिख दिया नेहरू रिपोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसको क्लिक कर दिए। नीचे आ गया गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड फैक्ट पढ़े, उसको क्लिक कर दिए। आप गए थे 1942 पढ़ने के लिए और करने कुछ से कुछ लगे। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से यूट्यूब खोलते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास को देखने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखने के लिए, और देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इंटरनेट का मदद लेना है, इतना नहीं लेना है कि उसी के अंदर खो गए, क्योंकि आपको एक टॉपिक में वहां अगर 1 घंटा खर्च हो जाता है तो आप सोचो कि हजारों टॉपिक पढ़ने कितना घंटा वहां खर्च करेंगे। तो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज कीजिए। वहां पे कहीं कमी है, कुछ मिसिंग है, फिर इंटरनेट पे जाइए, नहीं तो इंटरनेट की दुनिया में खो जाएंगे तो बहुत अच्छा खासा टाइम बर्बाद हो जाएगा और एक गलत फहमी रहेगा कि हम खूब पढ़ रहे हैं। तो इससे तो एकदम से बचिए। इससे नहीं बचोगे तो एकदम मुश्किल हो जाएगा। रिजल्ट समझिए कि 2-4 साल के बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद बिलीव बहुत ही अहम है। और ये जो इंटरनेट पे भटकना है, ये 3000 टेस्ट देना है, इतने पीडीएफ पढ़ने हैं, ये एक्चुअली होता क्यों है? इसके पीछे का जो रीजन है वो है बिलीव। हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे हैं वहीं से सवाल आएगा। ठीक है, हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे हैं वहीं से सवाल आएगा। जिस दिन ये बिलीव हो गया उस दिन आप इधर उधर भटकना छोड़ देंगे। आप एक बात बताइए, आपके पास किताब है, आपने 1942 पढ़ लिया, आपने नेहरू रिपोर्ट पढ़ ली, आपने गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिया, आपने यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट मिलते हैं वो पढ़ लिया, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिनरल रिसोर्सेज है उसको पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ ली। जब आप जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन वहीं से आएंगे ना, कि क्वेश्चन कुछ हवा में बन जाएगा। आप एक बात बताओ कि जितने भी आप, अब इसको कैसे चेक करें, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उठाइए, उसको देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए,
उस टॉपिक के क्वेश्चन बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा वही क्वेश्चन के शब्दों को बदल के रिपीट किया जा रहा है। तो बिलीव होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वहां से सवाल आएगा। इस बिलीव की कमी के कारण हम इधर से उधर भटकते रहते हैं और हमारा टाइम चला जाता है। कितने दिन में किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितने दिन में हमको इस एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है, पूरी तैयारी कर लेनी है, ये टारगेट तय होना चाहिए पहले। ये नहीं कि आज बैठ गए अच्छा साल भर में पढ़ेंगे, साल भर में नहीं। कब आप हिस्ट्री खत्म कर रहे हो, कब आप बायो खत्म कर रहे हैं, कब आप ज्योग्राफी खत्म कर रहे हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा अच्छा हम पूरा टोटल हमारा 6 मंथ लग रहा है हमको सिलेबस, इंटायर सिलेबस कवर करने में, और ये एकदम लिखा होना चाहिए आपके कॉपी के अंदर। आप टिक करो कि आपने इसको इतने दिन में कर लिया, उतने दिन में कर लिया, ये अहम है। और उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल अभी मैं बोलूँगा वो है सजेशन लेना, सुझाव लेना। अब कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कई सारे, एक दो नहीं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक्चुअली देखिए आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो आपकी होती है। आप, हर आदमी यूनिक होता है, हर आदमी अलग तरीके से पढ़ता है, हर आदमी अलग तरीके से ड्राइविंग करता है। किसी को भी नहीं देखोगे कि ड्राइविंग करने का स्टाइल एक ही है, मेरा बिल्कुल ही अलग है और का अलग होता है। उसी तरह से पढ़ने का तरीका अलग होता है, आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो ऐसे में किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है। आप उनसे सजेशन लीजिए, फिर देखिए कि वो आपके ऊपर कहाँ कहाँ फिट बैठता है, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर आगे बढ़िए। लेकिन उससे भी अहम ये है कि आप सजेशन कितनों से ले रहे हैं, किस किस से ले रहे हैं। या सजेशन, कुछ लोगों का नेचर होता है भैया थोड़ा सा ये बता दीजिएगा ना कैसे पढ़ाई करें। इस भैया से भी पूछ लिया, उस भैया से भी पूछ लिया, दीदी से भी पूछ लिया, टीचर से भी पूछ लिया, यानी 20, 25, 30 आदमी से पूछ लिया और पूरे कंफ्यूज हो गए। अब कभी मेरा अच्छा लगा तो मेरा फॉलो कर लिया, उसका अच्छा लगा उसका फॉलो कर लिया, और वो पूछते ही रह गया। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो पूछते ही रह गए, आज के डेट में भी पूछ रहे हैं, 4 साल से तो पूछ ही रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मुझसे ही पूछते हैं, सबों से पूछ, जो मिल जाएगा उसी से पूछ लेंगे, जिनको उनके अंदर में जिनको लगेगा कैलिबर है उनसे ही पूछ लेंगे कि सर कैसे करें। हम भी अपना आइडिया दे दिए, दूसरे ने भी दे दिया, तीसरे ने भी दे दिया, अब उसका मगअप हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसका अपना दब गया। वहीं पे कुछ स्मार्ट लोग जो होते हैं वो 1 से 2 जिन पे बिलीव हो गया कि ये आदमी सही बता रहा है, 1 से 2 लोगों को वे सजेशन लेंगे और उनको अपने बारे में बताएंगे कि सर या भैया मैं इस तरह से पढ़ना चाहता हूँ, क्या करें। तो सामने वाला भी आपको चूंकि समझ गया है तो वो आपके अकॉर्डिंग गाइड कर देगा। तो आप गलत तो होते नहीं हैं, कहीं कहीं गड़बड़ियां होती है उसको ट्यून कर देगा थोड़ा, बस आप अपना रिदम पकड़ लोगे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रिदम पकड़ लेंगे। लेकिन यही जो 75 जगह से पूछते रहोगे तो कुछ नहीं होना है, खिचड़ी बन जाना है। और वो ये एक आदत हो जाती है और ये चलता ही रहता है, ये इंडलेस जर्नी ये चलती रहती है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए 2-3 अक्सर हाँ देखना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे कहने का मतलब जो समझदार स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, 2-3 लोगों को, 2-3 ऐसे टीचर्स होते हैं उनको पकड़े रहेंगे, जहाँ पे दिक्कत होगी तुरंत गाइड करेंगे, उनसे गाइड लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो वो क्या होता है, उनकी टीचर भी उनको समझने लगता है, वो भी टीचर को समझने लगते हैं या अपने सीनियर को समझने लगते हैं और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो बार बार सजेशन नहीं लीजिए, बहुत बार सजेशन लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है, अलग अलग से बार बार सजेशन मत लीजिए। और सजेशन उन्हीं से लीजिए जिसपे पूरी तरह से आप उनको प्रूफ कर चुके हो कि ये आदमी सही है, नहीं तो डुबा भी सकता है। तो ये सब बहुत ही अहम है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये डेफिनेटली कोई ना कोई गलती आप लोगों इसमें से करते होंगे। ये सब गलती आपको जब करोगे ना तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल यंग फ्रेश एज होता है, तोड़ फोड़ करने के मूड में एकदम से होते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा। जब 3-4 साल निकल जाएंगे ना तब उसको गाली दोगे, उसको गाली दोगे, अरे ये क्या हो गया, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो बेहतर है इनको फॉलो कीजिए, ये बड़ा ही कॉमन सा फंडा है, इसको अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ढाल लीजिए, ठीक है। एकदम से मतलब ये क्या कहते हैं वो, मतलब ये मटेरियल है, इसको आप फॉलो कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने वे के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही अहम है और ये बहुत काम आने वाली वीडियो है, तो इसको पूरा देख लीजिएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं।